नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डे शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं और हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्लास +1 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, हिंदी में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य सारणीकरण और प्रस्तुतिकरण। अब वैसे तो जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो मतलब उसका प्रेजेंटेशन व्यवस्थितकरण करने का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पे इस तरह व्यवस्थित करना, इस तरह अरेंज करना कि उसमें हम कुछ कंक्लूजन निकाल सके, निष्कर्ष निकाल सके। तो हमारे 3 चीज जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक और है हमारा जो डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें हम हिस्टोग्राम, आयचित्र ये सब बनाते हैं। तो लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें हम सिर्फ 2 ही मेथड करेंगे, एक हमारा टेक्सुअल और एक टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन या पाठ्य प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि हम एक मतलब टेबुलर फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो डाटा है वो हमारा क्या होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, मतलब ज्यादा डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेंसस को हम टेबुलर में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, एक क्लास में बच्चे हैं, जैसे 20-25 हैं या 50 बच्चे हैं, तो उनको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सुटेबिलिटी कहाँ पे होती है, जब हमें डाटा ज्यादा ना दे रखा हो, कम डाटा दे रखा हो, तब हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस का हम इसे पता कर सकते हैं, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्रॉबैक का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास काफी सारा डाटा है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको पूरा स्टडी करके उसको एक निचोड़ लगा के, निचोड़ बना के, उसको पूरा समराइज करके तब हम उसको टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जो लोग टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं उनके लिए ड्रॉबैक यही होता है कि उसको पूरा जो कंटेंट है वो अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास मतलब क्वांटिटी नंबर हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम जब एक टेबल में बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक टेबल में, ये हमारे होते हैं कॉलम्स, क्या होते हैं हमारे कॉलम, और ये होते हैं हमारी रो। तो जब हम डाटा को इस तरह टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, सारणी प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या है, तो वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कि एक सारणी बनाते हैं, जब एक टेबल बनाते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज तक हमने देखा होगा कि हमारे पास जो टेबल बने होते हैं कुछ इस तरह बने होते हैं, ऊपर हमारा होता है, बीच में हमारा नीचे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके हमारा टेबल बनाते हैं। देखेंगे कि टेबल भी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट्स है, मतलब उसके भाग है, वो कैसे है, टेबल नंबर, ठीक है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पढ़ते होंगे तो उसमें टेबल बने होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है कि वो टेबल नंबर कौन सा है, 2.1 है, 2.22 है, कौन सा है, ठीक है। तो वो हमारा सबसे पहले क्या है इसमें, टेबल नंबर। देन उसके बाद करते हैं शीर्षक। अब शीर्षक का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे इनके टाइटल देने पड़ते हैं कि हम ये जो टेबल है वो किस रिगार्डिंग है, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन नाम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। और जो शीर्षक है वो बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा बात कहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको 2-3 लाइनों में आप शीर्षक ही लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड नोट होना चाहिए। अब हेड नोट जैसे अब मैंने बोला कि हमारे पास प्रोडक्शन का लिखना है, किसका लिखना है, हमें प्रोडक्शन का लिखना है। अब प्रोडक्शन में हमने यहाँ पे व्हीट ले लिया, राइस ले लिया, ठीक है, पल्सेस ले ले, कुछ भी ले लिया, उसके बाद हमें उनकी यूनिट भी लिखनी है यहाँ पे कि टन में है, केजी में है, किलोग्राम में है, वो चीज भी लिखनी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेड नोट्स। क्या बोलते हैं, हेड नोट। सेकेंड आता है स्टब। स्टब मतलब पंक्ति शीर्षक। अब हर लाइन की एक, ये हमारे पास कॉलम है, जो जैसे होता है हमारे कॉलम, और ये हमारे पास हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये हमारे बोलते हैं रो, ठीक है। तो हमारे क्या था, पंक्ति शीर्षक, मतलब हर लाइन का हमारे पास क्या है, जो हम कॉलम इसमें नंबर डाटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे इसमें मैं अगर सन लिख रही हूँ 2001, 2002, 2003, तो यहाँ पे मेरे को ईयर मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस लाइन में ईयर शो कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं उप शीर्षक। अब उप शीर्षक का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैंने कॉलम बनाया, सपोज ये मेरा पहला कॉलम है, यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट्स। क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट्स, कॉलम लिख दिया मैंने, ये मेरा आ गया पंक्ति शीर्षक, ठीक है। उप शीर्षक की बात कर रहे हैं। अब मैंने इसी को इसमें डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बॉयज, देन यहाँ पे लिख दिया मैंने गर्ल्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पंक्ति शीर्षक, ये मेरा हो गया उप शीर्षक। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑफ फील्ड। जो
शीर्षक के बाद जहां मैं जितना भी काम कर रही हूँ टेबल में, तो उसको बोलते हैं बॉडी और फील्ड, मतलब क्षेत्र या कलेवर। नेक्स्ट बात करते हैं टिप्पणी। अब टिप्पणी क्या है या नोट्स क्या है, कमेंट्स भी क्या लिख सकते हैं। तो जब हम पूरा टेबल बना लेते हैं तो उसके नीचे ही हमारे पास पार्ट आता है कौन सा, नोट का। ठीक है, अब नोट का मतलब हम उसमें लिखेंगे कि अगर हमने कोई चीज बीच में ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मुद्रास्फीति लिख दिया या कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया जिसका मतलब बोलने पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका मैं मीनिंग यहाँ लिख सकती हूँ नोट्स में। ठीक है, या मुझे कोई स्पेसिफाई चीज करनी है तो मैं उसको वहां पे स्टार लगा के और उस स्टार का मतलब इसमें समझा सकती हूँ। तो डेट इज टिप्पणी या नोट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है सोर्स क्या है उसका। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं टेबल से बाहर निकल के, स्रोत या सोर्स। अब सोर्स में हम क्या लिखते हैं कि जो हमने टेबल लिया है वो किसी न्यूज़पेपर से लिया है, तो किसी मैगजीन से लिया है, तो किसी हमने इंस्टीट्यूशन से जाके लिया है, तो या किसी ने हमें प्रोवाइड करा है, तो उसके बारे में हम वो लिखते हैं सोर्स। तो ये हमारे पास 8 हैं जो है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल आता है एग्जाम में या कंपोनेंट्स ऑफ टेबल आता है, तो आप कंपोनेंट्स के साथ एक ऐसा फॉर्मेट भी बना के आए। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रहे हैं, चाहे 4 मार्क्स से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास टेबल नंबर होता है, तो हम यहाँ टेबल नंबर डालते हैं। टाइटल जैसे एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट डालते हैं। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बनाया है, इसमें हमने रो और कॉलम को डिवाइड करा है। तो जो मेरे पास नीचे की तरफ है, मतलब जितने भी मैंने 1 2 3 4 एंड 5 ये लाइन लगाई है, डेट इज कॉलम। क्या है हमारे पास, कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, रो, जिनको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, उसके बाद है स्टफ नोट, ये हमारे स्टफ नोट्स हैं, इनके अंदर लिखेंगे। और अगर हमें इनमें सब कॉलम बनाना है, तो एक कॉलम लिख के इसको आगे हम सब में डिवाइड करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा था स्टूडेंट या बॉयज और ये गर्ल। ठीक है, ये हो गए। ये हमारा सेल है जिसमें हमें डाटा मतलब फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फुट नोट। तो फुट नोट में क्या है, यहाँ पे वही लिखना है। अगर हमें कोई टिप्पणी है किसी की, कोई चीज समझानी है, जैसे सेल के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने लिखा 9071, इसका कॉलम यहाँ है, यहाँ प्रोडक्शन कम हुई है, तो मैं इसको स्टार बना के यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि 9071 में क्यों हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो कम हुई थी। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन हुआ था या कुछ भी, एवरीथिंग। उसके बाद हम सोर्स की बात करते हैं, जिसको स्रोत बोलते हैं। तो कहाँ से इसका स्रोत है, ओरिजिन वहां से, मतलब हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करा है, कि न्यूज़पेपर से करा है या किसी मैगजीन से करा है या इंस्टीट्यूशन से करा है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल किसका होता है, फॉर्मेट होता है किसका, टेबल का, तो जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि फीचर ऑफ गुड टेबल। अभी हमने टेबल के कंपोनेंट देखे, टेबल कैसा होता है वो देखा। अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छी विशेषताएं क्या होंगी कि अब हम एक टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले टेबल का हम बात करें, तो सबसे पहले उस टेबल का एक मतलब शीर्षक है, जो टाइटल है, वो सफिशिएंट होना चाहिए कि उससे पता चले कि किस रिगार्डिंग ये टेबल है। सेकंड, उसमें हम कंपैरिजन कर सकें, इजीली तुलना कर सकें। ठीक है, कि अगर हम 2 टेबल को लें तो दोनों टेबल को देख के हम तुरंत ही उसका अंदाजा लगा सकें कि किस रिगार्डिंग है, किस कौन ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, साइज उसका ठीक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा। जो रो और जो कॉलम है वो सफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, स्टफ होने चाहिए, मतलब पंक्ति होनी चाहिए। यूज ऑफ जीरो। अब हम जीरो का यूज हम कब करें, जब हमें किसी का डाटा नहीं पता। जैसे मैं जो 2020 का अगर बात करूं 2020 की, तो उसका सपोज मुझे डाटा नहीं पता कि प्रोडक्शन कितनी हुई, तो यहाँ मैं जीरो लगा दूँ। सिर्फ इसी केस में भी जीरो लगाऊंगी, अदरवाइज जीरो नहीं लगाऊंगी। प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, एब्रिविएशन यूज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को मैं GOVT लिख सकती हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट हो गया। एजुकेशन को मैं EDU लिख सकती हूँ, एजुकेशन हो गया। ठीक है, लेकिन इनकी एब्रिविएशन जो है, वो जो हमने फुट नोट की बात करी थी ना कि फुट नोट होना चाहिए, उसमें मेंशन कर दो कि EDU का मतलब क्या है। ठीक है, तो एब्रिविएशन यूज होनी चाहिए। प्लस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर कोई चीज टन में है तो टन में, मीटर में तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में। ठीक है, देन जो भी डाटा है उसका टोटल होना चाहिए हमारे टेबल में। सेकंड, परसेंटेज अगर परसेंटेज रेशो होना चाहिए। मीन मोड मीडियन अगर निकालना तो वो होना चाहिए। सोर्स ऑफ डाटा, कि जो हमें डाटा है वो कहाँ से मिला, हमें कहाँ से लिया है, वो होना चाहिए। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिकली होनी चाहिए, मतलब इतना खर्चा भी नहीं आना चाहिए उसको बनाने के लिए। तो ये हमारे पार्ट थे फीचर ऑफ गुड टेबल्स। नेक्स्ट बात करते हैं काइंड ऑफ टेबल। तो जो टेबल होते हैं वो हमारे कई तरह के होते हैं, लेकिन पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब उद्देश्य के अनुसार। तो उद्देश्य के अनुसार हमारे 2 होते हैं, एक जर्नल, एक होता है स्पेशल। अब जर्नल में क्या होता है कि हम सिंपल सा,
जैसे हमने सेंसस कराया तो उसका जो हमने डाटा है वो एक टेबल में बना दिया, तो हमारा होगा जनरल पर्पस के लिए, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस के लिए जैसे हमें कोई अचीवमेंट करनी है या किसी हमें कोई डाटा मतलब स्पेसिफाई करके उसके ऊपर कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है, तो हमने उसको क्या करा, स्पेशल पर्पस के लिए हो गया। सेकंड बात करते हैं उसकी ओरिजिनलिटी, मतलब मौलिकता के आधार पर भी हम टेबल बनाते हैं। एक होता है ओरिजिनल टेबल, एक होता है ड्राइव टेबल, मतलब ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ओरिजिनल टेबल को, कि जैसे मैंने डाटा कहीं से कलेक्ट करा और मैंने वो डाटा सिंपल सा उठा के टेबल में डाल दिया, ठीक है, तो वो हो गया ओरिजिनल डाटा। लेकिन ड्राइव टेबल क्या होता है, इसमें जो डाटा है उसके मैंने परसेंटाइल निकाले, मीन निकाला, मॉडल निकाला, रेशो निकाला, उसके बाद जो संख्या आई है मेरे पास, जो नंबर आया उसको मैंने क्या कर दिया, टेबल में शो कर दिया। तो ये हमारे दो पर्पस है। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काइंड ऑफ टेबल नहीं कर रहे थे, अब हम इसको करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब बनावट के आधार पे। हमारे पास टेबल क्या है, दो तरीके के हैं, सिंपल जिसको वन वे बोलते हैं, जिसको सरल सारणी बोलते हैं। अब सरल का मतलब क्या हो गया, सरल या सिंपल। सिंपल सा है हमारे पास, हमने क्या लिया, एक रो लिए, एक कॉलम लिए, या मैं क्लास लिख रही हूँ 9th या लिख रही हूँ 10th, नेक्स्ट आगे +1, इसके बच्चे हैं मतलब 30, इसमें है 45, इसमें 65, नीचे सबका टोटल, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा टेबल, इसको बोलते हैं सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबल या जटिल टेबल। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात ली क्लास, ये हमारे लिए 9th क्लास, ये 10th क्लास, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे भी लिए थे, लेकिन हमने स्टूडेंट को भी कैटेगराइज कर दिया दो हिस्सों में, बॉय को अलग कर दिया, बॉय है 5, गर्ल्स हैं 15 और टोटल है 15, ठीक है। यहाँ पे बॉय है 10, गर्ल्स हैं 15, ये भी कितने हैं 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में हमारे पास जैसे अभी हमने सिंपल और जटिल के बारे में पढ़ा था, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में। अगला हमारा त्रिगुणी सारणी, मतलब ये जो सारणी है, जो टेबल है, वो टाइम टू टाइम अगर हम उसको जैसे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ करा, हमने टेबल बनाया, हमने पहले सिर्फ बॉय और गर्ल लिए थे और टोटल कर दिया था, है ना। तो अब क्या करा, हमने क्लास ली, ठीक है, तो हमने यहाँ लिया 10th क्लास। अब 10th क्लास के बॉयज और गर्ल। अब बॉयज भी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ विलेज में कितने हैं और सिटी में कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो विलेज में कितनी है और सिटी में कितने, फिर टोटल विलेज में कितने टोटल यहाँ, सिटी में कितने टोटल यहाँ। तो इसको क्या बोलेंगे, हम उसको और कैटेगराइज करे जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे त्रिगुणी टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं मैनीफोल्ड टेबल, मतलब बहुगुणी सारणी। अब इसमें भी सेम है, यहाँ हमारे पास क्लास है, ये मैंने बॉयज लिए, ये गर्ल्स लिए, जैसे मैंने यहाँ ले रखी थी। फिर मैंने उनको दो डिवाइड में बात दिया, विलेज और सिटी। इसको और कर लेते हैं हम कि विलेज में कितने हैं और सिटी में कितने, विलेज और सिटी। तो विलेज में मैरिज बॉयज कितने हैं और अनमैरिड कितने, देखो नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिटी और विलेज का करा था, सिटी और विलेज, यहाँ पे हमने मैरिज और अनमैरिज का भी डाल दिया। सेम हमने गर्ल्स का भी करा था, यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, विलेज और सिटी। तो यहाँ पे भी मैरिज गर्ल्स कितनी है और अनमैरिज गर्ल्स कितनी है। तो ये क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू की टेबल कैसे बनाया जाए, उसको और फर्दर कितने आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 तरीके का मेन। अगला भी है, जैसे इसमें छोटे पार्ट दे रखे हैं, जेंडर बेस्ड हमारे पास टेबल है, ठीक है। तो उसमें हमें कि मेल और फीमेल कितने हैं, गाँव में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं। उसके वजह से हमने क्लास लिया है, उसको स्थानीय टेबल बोलते हैं, प्लेस वाइज टेबल बोलते हैं। उसमें यूएसए में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, इसके अकॉर्डिंगली आगे टेबल डिवाइडेड है, वो आपके अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, सिंपल सिंपल से टॉपिक है। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो सारणी है, ये जिसको हमने बोला कि प्रस्तुतिकरण पाठ्य और सारणी टेबल क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको समझना इजी हो जाता है थोड़ा, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और खर्चा कम होता है और हम उसमें कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हैं और ये इंटरेस्टेड होता है, साइंटिफिक मेथड मिल जाता है। तो यहाँ हमारा ये टेबल फिर चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि टेक्सुअल और टेबुलर है, अगला हमारा डायग्राम से रिलेटेड है, तो हम उसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑजी ये सब करेंगे। उसके लिए थैंक यू।